रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेखक एवं उनकी पुस्तकें। देखिए, अगर हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जहाँ पे हमारा मतलब जीके आता है, तो वहाँ पे पुस्तकें और उनको किस व्यक्ति ने लिखा है इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में है हमारे लेखक और राइट साइड में है उन्होंने जो जो पुस्तकें लिखी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है हमारे लेखक विष्णु शर्मा जी। इन्होंने लिखी है पंचतंत्र, और जो पंचतंत्र है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है। फिर उसके बाद है रसखान जी। इन्होंने लिखी है प्रेम वाटिका। फिर है शूद्रक जी। इन्होंने लिखा है मृच्छ कटिकम, और इसको आप लोग बहुत ही आराम से याद कर सकते हैं। मृच्छ कटिकम को एक बार हम लोग मच्छर मान लेते हैं, वही मच्छर जो रात में सुई लगा के चला जाता है ना, यानी कि मॉस्किटो। देखिए, मच्छर सुई लगा के चला जाता है यानी शूद्रक। तो जो मृच्छ कटिकम है इसको लिखा है शूद्रक ने। फिर उसके बाद अगला है हमारे वात्स्यायन। इन्होंने लिखी है कामसूत्र। फिर है प्लिनी। इन्होंने लिखी है नेचुरल हिस्टोरिका, और इसको आप लोग याद रखिएगा नेचुरल हिस्टोरिका और प्लिनी को, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। भारत के बारे में जानकारी हमें नेचुरल हिस्टोरिका से ही मिलती है। ठीक है। जो प्लिनी है ये एक रोमन भूगोल वेत्ता थे, और इनकी जो पुस्तक ये नेचुरल हिस्टोरिका है इसको आप लोग बहुत याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इससे भारत के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है दांडी, जिन्होंने लिखी है दास कुमार चरितम। ये जो दांडी थे ये पल्लव शासक दरबार में रहते थे। फिर है अश्वघोष, जिन्होंने लिखी है बुद्ध चरितम। फिर है बाणभट्ट, इन्होंने लिखी है कादम्बरी। कादम्बरी के अलावा इन्होंने हर्षचरित की भी रचना की है, और जो बाणभट्ट हैं ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। ठीक है। फिर है सूरदास जी। इन्होंने लिखी है साहित्य लहरी। ठीक है। फिर उसके बाद है गुलबदन बेगम। इन्होंने लिखा है हुमायूं नामा, और हुमायूं नामा जो है इसमें इन्होंने हुमायूं के बारे में, उनके जीवन के संघर्षों के बारे में लिखा है, और हुमायूं के अलावा उसमें बाबर के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो जो हुमायूं नामा है इसको लिखा है गुलबदन बेगम ने। और जो गुलबदन बेगम थी ये हुमायूं की बहन थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कई बार रिलेशन पूछ लिया जाता है कि हुमायूं नामा को लिखने वाली गुलबदन बेगम का हुमायूं से क्या संबंध था। तो जो गुलबदन बेगम थी वो हुमायूं की बहन थी। फिर है विशाख दत्त, जिन्होंने लिखी है मुद्रा राक्षस। फिर अगला है पाणिनि। इन्होंने लिखी है अष्टाध्यायी। जो अष्टाध्यायी है ये संस्कृत व्याकरण से संबंधित है, इसको भी याद रखेगा, क्योंकि इस अभी लेखक एवं उनकी पुस्तकें के अलावा ये भी पूछ लिया जाता है कि वो पुस्तक किस विषय से संबंधित है। ठीक है। तो जो अष्टाध्यायी है ये संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। फिर उसके बाद है वेद व्यास। इन्होंने लिखी है महाभारत, और महाभारत के बारे में एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि ये सबसे बड़ा महाकाव्य है। 1,10,000 श्लोक हैं। उसके अलावा महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, यानी 18 लेसन्स हैं। ठीक है। फिर है विज्ञानेश्वर। इन्होंने लिखी है मिताक्षरा, और जो विज्ञानेश्वर हैं ये शासक विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ठीक है। उसके बाद है कल्हड़। इन्होंने लिखी है राजतरंगिणी। ठीक है। और राजतरंगिणी से ही हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अलावा जो कल्हड़ थे ये लोहार वंश के संरक्षण में रहते थे, और हमने आपको कश्मीर का इतिहास पढ़ा दिया है ना। मतलब पूरा इतिहास नहीं पढ़ाया है, जो प्राचीन इतिहास था उसको पढ़ा दिया है। ठीक है। फिर उसके बाद है चाणक्य। इन्होंने लिखी है अर्थशास्त्र, और जो चाणक्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, और ये उनके सेनापति और उनके गुरु थे। और अगर हम बात करें
तो अर्थशास्त्र जो है वो इकोनॉमिक्स से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र नाम पढ़ के हमें लगता है कि ये इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र यानी पैसे रुपए से संबंधित है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति से संबंधित है। और जो चाणक्य हैं इनको भारत का मैकियावेली बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो रचना है अर्थशास्त्र, ये मैकियावेली की जो रचना द प्रिंस है उससे रिलेटेड है, मतलब उसी से मैच खाती है दोनों की बातें। इसीलिए जो भारत के मैकियावेली हैं वो चाणक्य को बोला जाता है। फिर है कालिदास। इन्होंने लिखी है कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान, शाकुंतलम। जो ये सारी रचनाएं हैं ये सभी संस्कृत में लिखी गई है। उसके अलावा जो कालिदास हैं ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद है जयदेव। इन्होंने गीत गोविंद की रचना की है। और जयदेव के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि ये सेन वंश, बंगाल का जो सेन वंश था उसके संरक्षण में ये थे, ठीक है। और सेन वंश हमने आपको पढ़ा दिया है। फिर उसके बाद है भवभूति। इन्होंने लिखी है मालती माधव और उत्तरराम चरित्र। फिर है जायसी। इन्होंने लिखी है पद्मावत। उसके बाद है अबुल फजल। इन्होंने लिखी है आईने अकबरी और अकबर नामा। जो अबुल फजल हैं ये अकबर के दरबार में रहते थे और उनके नवरत्नों में शामिल थे। फिर अगला है कबीरदास। इन्होंने लिखी है साखी, सबद, रमैनी। और इसको संयुक्त रूप से बीजक बोला जाता है, यानी जो साखी, सबद, रमैनी है इसको संयुक्त रूप से बीजक बोला जाता है। आप इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बीजक की रचना किसने की है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि किसने की है। तो जो कबीरदास जी हैं उन्होंने ही बीजक की रचना की है, और बीजक के अंतर्गत ही साखी, सबद, रमैनी तीनों ही आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है अलबरूनी। इन्होंने किताबुल हिंद की रचना की है। फिर उसके बाद है टैगोर यानी रवींद्रनाथ टैगोर जी। इन्होंने गीतांजलि, चित्रांगदा, चंडालिका और गोरा की रचना की है, ठीक है। और जो रवींद्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने ही हमारा राष्ट्रगान जन गण मन लिखा हुआ है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि और किस अन्य देश का जो राष्ट्रगान है वो रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है। तो जो बांग्लादेश है उसका जो राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला करके है उनका राष्ट्रगान, और उसकी रचना भी रवींद्रनाथ टैगोर जी ने ही की है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है जयशंकर प्रसाद जी। इन्होंने कामायनी, आंसू लहर की रचना की। इसके अलावा भी बहुत सारी पुस्तकों की रचना की है, लेकिन ये तीनों प्रमुख हैं, कामायनी, आंसू और लहर, और कामायनी तो सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त। इन्होंने भरत भारती की रचना की है। उसके बाद है निराला जी। इन्होंने अनामिका और परिमल की रचना की है। महादेवी वर्मा। इन्होंने यामा की रचना की है। और जो महादेवी वर्मा हैं इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है पंत जी। इन्होंने पल्लव और चिदम्बरा की रचना की है। फिर है दिनकर जी। इन्होंने कुरुक्षेत्र और उर्वशी की रचना की है। फिर हैं देवकी नंदन खत्री। इन्होंने चंद्रकांता की रचना की है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण लेखक एवं उनकी पुस्तकों के बारे में था। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा और आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।